नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एएन टीचिंग के इस यूट्यूब फैमिली में। और मैं हूं आदित्य, एएन टीचिंग यूट्यूब फैमिली की तरफ से। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार एसटीईटी जो री एग्ज़ाम हुआ था उससे संबंधित रिजल्ट के बारे में। फाइनली हम आपको यह बता दें कि एसटीईटी री एग्ज़ाम का जो रिजल्ट था आखिरकार वह कोर्ट एवं न्यायालय के भेंट चढ़ ही गया। हम आपको बताते चले कि बिहार एसटीईटी का जो एग्ज़ाम हुआ था, जो री एग्ज़ाम हुआ था, उसके संदर्भ में एक बड़ा केस किया गया था हाई कोर्ट में। और वह केस इस संदर्भ में था कि आखिरकार बिना सिलेबस का एग्ज़ाम कैसे ले सकते हैं आप। केस का सुनवाई हुआ 16 अक्टूबर 2020 को। और उसके बाद आज जो है एक बड़ा नोटिस निकाला गया है और साफ साफ पटना हाई कोर्ट के द्वारा यह बात कहा गया है कि 7/12/2020 तक आप किसी भी तरह का रिजल्ट नहीं निकाल सकते हैं। अर्थात बिहार एसटीईटी का जो रिजल्ट है उस रिजल्ट पर 7/12/2020 तक अब रोक लगा दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि दिसंबर में 12 तारीख तक आप रिजल्ट को नहीं देख सकते हैं। एक बड़ा अपडेट है और ये सीधी सीधी बात जो है पटना हाई कोर्ट के द्वारा एक नोटिस निकाला गया और उस नोटिस में ऑर्डर में यह बातें कहा गया, आप दिसंबर में 7 तारीख तक किसी भी तरह का रिजल्ट नहीं निकाल सकते हैं। फिर जो है 7 तारीख को इस केस की सुनवाई होगी। मतलब कि हम यह कह सकते हैं कि बिहार एसटीईटी री एग्ज़ाम जो था वह भी अब न्यायालय के भेंट चढ़ गया। आखिरकार अभ्यर्थी क्या करेंगे, आपको बताते चले कि 7/12/2020 तक रिजल्ट नहीं जारी करने का मतलब ये है कि बिहार में अब कोई नई सरकार आएगी या पहले वाले सरकार रहेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जो भी होगा वो निर्वाचित होगा। अब उसका अपना क्या एजेंडा रहेगा, क्या उसका प्रोसेस रहेगा, क्या प्रक्रिया रहेगा, क्या तरीका रहेगा, यह किसी को नहीं पता। तो सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा यह बनता है कि आखिर अभ्यर्थी इनके पीछे कब तक पड़े रहेंगे। न्यायालय, सेंटर, परीक्षा, सिलेबस, इन सबों के पीछे आखिर अभ्यर्थी कब तक पड़े रहेंगे। आखिर अभ्यर्थी क्या कर सकते हैं, क्या गलती है उनकी। हम आपको बताते चले कि बिहार एसटीईटी का जो री एग्ज़ाम हुआ था, क्या सरकार को उस समय पता नहीं था कि जब हम सिलेबस नहीं निकाले हैं तो हम एग्ज़ाम क्यों ले रहे हैं। क्योंकि सरकार यह चाहती है कि हम ऐसा कोई काम करें। हम बार बार अपने वीडियो में यह बात कहते हैं, सरकार यह हमेशा चाहती है कि हम ऐसा कोई काम करें जिससे अभ्यर्थियों को प्रॉब्लम हो, और प्रॉब्लम होने के बाद में वह हाई कोर्ट में केस करे। और केस करने का मतलब ये है कि जब वो हाई कोर्ट में केस करेगा तो निश्चित रूप से हम उस पर स्टे लगा देंगे, उसको स्थगित कर देंगे, डेट को आगे बढ़ाएंगे, मतलब नौकरी नहीं देंगे। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसमें ना ही सरकार को किसी तरह की परेशानी हो रही है और ना ही कोर्ट को किसी तरह की परेशानी हो रही है। अगर सबसे ज़्यादा दिक्कत और समस्या है तो वह उन मासूम अभ्यर्थियों का है जो पिछले 10 सालों से अपने पढ़ाई में निरंतर लगे हुए हैं, जो दिन रात एक करके पढ़ाई करते हैं, अपने माता पिता को सपना को साकार करने के लिए एक छोटे ग्रामीण परिवेश से आकर शहर में पढ़ते हैं। एक माता पिता जो होता है उनका, वह एक निश्चित अपना जो है पेट काट कर बच्चों को पढ़ाते हैं। उसके बाद वह सोचते हैं कि हमारे बुढ़ापा का सहारा हमारा बेटा बनेगा और सरकारी नौकरी करेगा। लेकिन क्या उसके दिल पर अभी गुजर रहा है? क्या आप कभी महसूस किए हैं इस बात को? अगर आप एक अभ्यर्थी हैं तो इस बात को आप ज़रूर महसूस कर रहे होंगे कि अभी आपके दिल पर क्या गुजर रहा होगा। आप सभी समझदार हैं, इस बात को समझिए कि सरकार हमारे साथ कैसा राजनीति गंदी राजनीति कर रही है। उसको जब पता रहता है कि जब हम यह काम नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थी परेशान होंगे और निश्चित रूप से वह केस करेंगे। और केस करने का सही अर्थ यही निकलता है कि नौकरी हम नहीं देंगे, मतलब कि उसको हम स्थगित कर देंगे। और हमको कहने में भी वह बहुत आसानी होगा कि कोर्ट के द्वारा ऑर्डर दिया गया है कि अभी तक रिजल्ट, इतना देर तक रिजल्ट नहीं निकाल सकते, तो हम कैसे निकालें। निश्चित रूप से उनके पास में बहाना आ जाता है और उसके बेसिस पर वह अपना काम
निकालने लगते हैं। अब क्या होगा, इसकी आगे का प्रक्रिया कैसा होगा, क्या होगा, आगे नया सरकार बनेगा तो क्या होगा, लेकिन फाइनली अभी आप समझ लीजिए कि 7 तारीख 12वां महीना 2020 तक STT का रिजल्ट नहीं आ सकता है। मतलब फिर से अगला सुनवाई होगा, उसके बाद में जो फैसला आएगा उसके बाद ही STT का रिजल्ट जारी होगा या क्या होगा, यह किसी को पता नहीं।